हेलो व्यूअर्स। हम में से हर एक स्टोरीज़ सुनना पसंद करता है, स्टोरीज़ को लाइक करता है। और ह्यूमन्स स्टोरी सुनना क्यों पसंद करते हैं, इसके पीछे भी एक साइंस काम करता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि स्टोरीज़ के वक्त हमारे मैक्सिमम सेंसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमारी विजुअल सेंस भी इन्वॉल्व हो जाती है, हमारी ऑडिटरी सेंस भी इन्वॉल्व हो जाती है, और इसी तरह से काइनेस्थेटिक सेंस जो कि फीलिंग्स की सेंस है वो भी इस स्टोरी सुनने में इन्वॉल्व हो जाती है। तो इस तरह से स्टोरीज़ सुनना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है, क्योंकि हमारे मैक्सिमम सेंसेस इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और बच्चों के हवाले से स्टोरीज़ बहुत ही एक पावरफुल टूल है, एक बहुत ही पावरफुल वेपन है। अगर हम चाहते हैं कि बच्चों में नए बिलीफ्स डेवलप हों, नए वैल्यूज़ उनमें डेवलप हों, और अगर हम चाहते हैं कि बच्चों में पुराने जो बिलीफ्स हैं वो चेंज हों और उनको चेंज करना हो, या नए वैल्यूज़ उनमें डालने हों, या उनमें कुछ ऐसी आदतें हों जिनको हम चेंज करना चाहते हैं, या उनमें कुछ अच्छी आदतें पैदा करना चाहते हैं, उनमें करेज, उनमें ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी और इसी तरह से हार्ड वर्किंग जैसी अच्छी आदतें अगर हम उनमें पैदा करना चाहते हैं, तो स्टोरीज़ इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक टूल माना जाता है। क्योंकि बच्चे अक्सर औकात डायरेक्टली किसी एडवाइस को सुनना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन स्टोरीज़ हमारे पास एक इनडायरेक्ट टूल है, एक पावरफुल वेपन है, जिसके थ्रू हम बच्चे में बहुत सारी चेंजेस ला सकते हैं। इसीलिए तो आइंस्टाइन से एक बार किसी ने पूछा कि हम अपने बच्चों को ज़्यादा इंटेलिजेंट कैसे बना सकते हैं, तो आइंस्टाइन ने बहुत ही सिंपल सा मगर बहुत ही प्यारा सा जवाब दिया, बाय टेलिंग देम स्टोरीज़। तो जो क्वेश्चन पूछने वाला था वो इससे ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हुआ, और उसने आइंस्टाइन से पूछा कि और क्या किया जा सकता है। तो आइंस्टाइन ने दोबारा से जवाब दिया कि बाय टेलिंग देम मोर स्टोरीज़। तो इससे बिल्कुल साबित होता है कि बच्चों में जो उनकी इंटेलिजेंस है उसको स्टोरीज़ से शार्प किया जा सकता है, उसको स्टोरीज़ से बेहतर किया जा सकता है, और उनकी विजडम को भी स्टोरीज़ से बढ़ाया जा सकता है, उसको एनहेंस किया जा सकता है। स्टोरी टेलिंग जो है ये एक आर्ट है, और टीचर्स के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो कि पब्लिक स्पीकिंग के प्रोफेशन में हैं, जो कोच टाइप के प्रोफेशंस में हैं, मोटिवेशनल स्पीकिंग टाइप जैसे प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, उनके लिए तो स्टोरी टेलिंग का आर्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और शायद उनके लिए इस आर्ट को सीखना बहुत ज़रूरी है। तब जाकर वो अपनी मैसेज को ज़्यादा बेटर वे में लोगों तक पहुंचा सकेंगे, और लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में इस मैसेज को प्लांट कर सकेंगे। तो आइए आज मैं भी आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूं, और ये स्टोरी बीरबल की स्टोरी है। बीरबल के ताल्लुक़ से आपने ज़रूर सुना होगा कि वो एक वाइज़ एक वज़ीर थे अकबर के दौर में, और वो अपने विज़डम के लिए बहुत जाने जाते थे। जब कभी अकबर को कोई ऐसा इशू फेस करना पड़ता था जिसमें विज़डम की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो इस इशू को ज़रूर बीरबल को रेफ़र कर देते थे, और बीरबल अपनी विज़डम को यूज़ करते हुए उस इशू का कोई ना कोई बेहतरीन सॉल्यूशन ढूंढ लेता था। कहा जाता है कि एक बार एक किसान था जिसके पास एक लहलाती फसल थी, बहुत ही ग्रीन उसकी फसल थी, और उसके पास बम्पर क्रॉप थी उस साल। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि अचानक से उसके फार्म में पानी की कमी पैदा हो गई, और इस पानी की कमी को पूरा करने के लिए जो उसका नेबरिंग फार्मर था उसने उसको अप्रोच किया, और उसने अपने नेबर जो उसका फार्मर था उससे एक कुआं ख़रीदा पानी का, और जो भी उसकी कीमत तय हुई फार्मर ने वो कीमत दे दी। और इसके बाद दूसरे दिन फार्मर अपने फार्म में आया और बहुत ज़्यादा खुश था कि अब उसकी लहलाती हुई फसल को पानी मिलेगा, और उसने कुएं से पानी निकालने का आगाज़ किया। लेकिन जो ही वो उसने कुएं से पानी निकालना चाहा
तो उसी वक्त वो दूसरा फार्मर भी वहाँ आ गया और उसने इस फार्मर को ऑब्जेक्शन की कि मैंने आपको सिर्फ कुआं बेचा है, आपको पानी नहीं बेचा है, इसलिए आप इस कुएं से पानी नहीं निकाल सकते। तो ये सिचुएशन इस फार्मर के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस बन गई, क्योंकि यहाँ इसके फार्म में पानी की ज़रूरत थी, यहाँ दूसरा फार्मर जो था वो पानी देने से इनकार कर रहा था, हालांकि उसने कुएं के पैसे भी ले लिए थे। तो ये फार्मर बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, बहुत ज़्यादा इसको तकलीफ़ पहुंची और इस असना में ये एम्परर अकबर के दरबार में गया और वहाँ अकबर एम्परर से ये सारा वाक़ा उनको सुनाया। तो अकबर ने बिल्कुल जैसा कि वो किया करते थे, इस मामले को बीरबल के सुपुर्द कर दिया और बीरबल से कहा कि इस मामले का कोई हल निकाले। तो बीरबल ने उस जिसने कुआं बेचा था उससे पूछा कि आप इस फार्मर को इस कुएं से पानी निकालने क्यों नहीं देते हैं। तो उसने कहा कि मैंने तो सिर्फ कुआं इसको दिया है, पानी नहीं दिया है, इसलिए ये इस कुएं से पानी नहीं निकाल सकता। तो और ज़्यादा परेशानी उस फार्मर को हो गई, लेकिन बीरबल ने अपनी विट का इस्तेमाल किया, अपने विजडम का इस्तेमाल किया और थोड़ी बहुत अकल लड़ाई और उस कुआं बेचने वाले फार्मर से कहा कि ठीक है, आपने सिर्फ कुआं बेचा है, आपने पानी नहीं बेचा है, तो आप मुझे बताएं कि आप जो ये पानी रख रहे हैं ये किसी दूसरे फार्मर के कुएं में रख रहे हैं। आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो ये पानी इस कुएं में से निकाल दीजिए और ले जाइए अपना पानी, या जो आप इस कुएं में पानी रख रहे हैं इसका रेंट पे कीजिए, इसका किराया पे कीजिए। तो ये सुनकर वो फार्मर बहुत शर्मिंदा हुआ, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बीरबल से भी माफ़ी मांगी और अकबर से भी माफ़ी मांगी। तो ये छोटी सी एक स्टोरी थी, लेकिन इस स्टोरी से कुछ बातें हम सीख सकते हैं। नंबर 1, बीरबल यकीनन एक वाइज वज़ीर था और वो अपनी अकल का इस्तेमाल करके बड़े बड़े मसलों का हल छोटी सी बात से निकाल देता था। असल में कुदरत ने हमारी अकल में ये एक सलाहियत रखी है कि बड़े बड़े जो मसाइल होते हैं उनका हल हम एक छोटी सी बात से निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड हम अपनी अकल का इस्तेमाल करें। क्योंकि अकल के बारे में भी है यूज़ एंड डिसयूज़। आप जितना इसको इस्तेमाल करते रहेंगे उतना ये ज़्यादा तेज़ होती रहेगी, और जितना इसका इस्तेमाल छोड़ते रहेंगे हम उतना ज़्यादा इस पर जंग लगती जाएगी, उतना ज़्यादा कम इसका इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। तो हर एक इंसान को कुदरत ने ये इस अकल से नवाजा है, इसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए। जितना ज़्यादा आप इसका इस्तेमाल करते रहेंगे उतनी ज़्यादा ये तेज़ होती रहेगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात इस स्टोरी से हम सीख सकते हैं। नंबर 2 कि जब कभी हम लाइफ में किसी दूसरे इंसान के साथ कोई चालाकी करना चाहते हैं, कोई चीटिंग करना चाहते हैं, तो चालाकी और चीटिंग करते वक्त कोई ना कोई हम एक कमज़ोर दरवाज़ा पीछे खुला छोड़ते हैं। वैसे ही बिल्कुल जैसे कोई चोर चोरी करता है या कोई क्रिमिनल कोई क्राइम करता है, ज़रूर वो अपने पीछे कोई ना कोई सबूत छोड़कर पीछे चला जाता है। सेम इसी तरह से जब हम चीटिंग करने की कोशिश करते हैं, चालाकी करने की कोशिश करते हैं, तो हम कोई ना कोई ऐसा सबूत पीछे छोड़ते हैं जो कि हमारी उस चालाकी को बिल्कुल धड़ से गिरा देता है, उसको डेर कर देता है और हमारे उस लॉजिक को बिल्कुल फ्लैट कर देता है। हमारे पास कोई दलील नहीं रहती है, कोई लॉजिक नहीं रहती है और हमें फिर शर्मिंदगी का एहसास होता है। तो हमेशा चालाकी से बचें, चीटिंग से बचें, लोगों को बेवकूफ़ बनाने से बचें, क्योंकि असल में जब हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं हम खुद कोई ना कोई बेवकूफ़ी का सबूत पीछे छोड़ रहे होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी भी पसंद आई होगी और आपको इस स्टोरी में से जो हम लर्निंग हासिल कर सकते हैं वो लर्निंग भी ज़रूर आपने सीखी होगी। थैंक यू वेरी मच।